इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से इक्वेशंस को और सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। अब पहले हम बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होते हैं यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और सिंबल्स क्या होते हैं। देखिए, इक्वेशंस को हम यूज़ करते हैं अगर मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई नोट्स बनाने हैं, बुक्स बनाने हैं, पेपर्स बनाने हैं, मैथ्स के हवाले से, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, मैथमेटिकल ऑपरेशन के हवाले से, यानी जो मैथ्स के जो इक्वेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद होती है वो है इक्वेशन में मौजूद होती है। उसके अलावा जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सिंबल्स के लिए, जैसे कि कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारे सिंबल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। किस तरीके से हम अपने लिए जो है इक्वेशंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और सिंबल्स तो आपने यहाँ पर इंसर्ट में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है और ये सिंबल्स हैं। पहले मैं इन सिंबल्स की बात करता हूँ कि सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल्स आ रहे हैं, जैसे कि रजिस्टर के लिए है और यहीं पर कॉपीराइट के लिए है, जैसे कि बीटा है, ट्रेडमार्क है, बहुत सारे हैं। अगर आप इनमें से कोई आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट पे नहीं उतर रही तो आप यहाँ पर जो है मोर सिंबल पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर जो बहुत सारे हैं, यहाँ पर इवन स्पेशल कैरेक्टर्स भी है। और जो सिंबल्स कैरेक्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। आप यही से जो है स्क्रॉल डाउन जा सकते हैं और कोई भी सिंबल आपको चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। लेट्स से ये मुझे चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सिंबल हमारे पास आ चुका है। अगर मुझे ये चाहिए जो रजिस्टर है तो यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये चाहिए, कोई भी चाहिए, मिसाल के तौर पर ये चाहिए तो इंसर्ट पे क्लिक करके मेरे पास जो है वो सिंबल यहीं पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस में अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत सारी बिल्ट इन जो है इक्वेशंस भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल है, बायनॉमियल थ्योरम है, एक्सपेंशन ऑफ सम है, और यहाँ पर और भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये सारे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है मुझे यूज़ करना है बायनॉमियल थ्योरम तो आप यहाँ से जो है ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो चुका है। लेकिन अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट पर ये नहीं उतर रहा तो आप इसमें जो है डेटा भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से जिस चीज़ पर भी आपने क्लिक करना है तो इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहीं पर जो भी, मिसाल के तौर पर मैंने यू प्रेस की, अगर यहीं पर मुझे कुछ चेंज करना है तो आपने जस्ट उस कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है और यहीं से आप जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर मैं पेपर बना रहा हूँ, कोई कुछ भी बना रहा हूँ, वो कस्टम तरीके से मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए मुझे यहीं पर आना होगा और यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन ये लिखा है, यहीं पर भी यहीं से आप आके और इंसर्ट न्यू इक्वेशन यहीं से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। और इजी तरीका तो ये है कि यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल सॉरी अल्ट इक्वल। और या तो यहाँ से आप जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि टाइप इक्वेशन हियर। जब हम इसमें हो टाइप इक्वेशन हियर लिखा है तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ इक्वेशन टूल्स भी नज़र आ रहे हैं, इस डिज़ाइन में है। तो मैं जब अगर इस पर डिज़ाइन पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे सिंबल्स हैं हमारे पास। ये जो मैथ्स बेसिक्स की है तो ये मैथ्स की जो बेसिक्स है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ग्रीक की भी अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए ग्रीक्स जो है लेटर्स है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो है ये वाली लेटर लाइक सिंबल्स है, ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं जाऊँ ऑपरेटर्स भी हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। एरोज भी है आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है ये रिलेशन यानी निगेटिव रिलेशंस हैं, और स्क्रिप्ट्स है आप देख सकते हैं काफ़ी सारे है। और उसके साथ साथ जियोमेट्रिक जो जितनी भी शेप्स है हमारे पास तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। मैं पहले जो है बेसिक्स पर आता हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी सिंबल चाहिए तो आप यही इक्वेशन में, अगर मैं सिंपली मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर जस्ट इन्फिनिटी साइन है तो मैं इस पर जस्ट क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहीं पर इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी सिंबल चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं काफ़ी सारी इंसर्ट कर दी है तो ये ऐसे हम जो है इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको हटा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे हमारे पास जो जितनी भी ये चीज़ अवेलेबल है एक एक को एक्सप्लोर करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी चीज़ मुझे इस तरह की फॉर्म में चाहिए तो मैं यहीं से जो है इंसर्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो है टू वैल्यूज़ के लिए हमें जगह दी है।
मिसाल के तौर पर अगर मैं यहीं पर कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं यहीं पर इस जो है ये स्क्वायर पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहीं पर मैं कुछ भी नंबर जो है लिख सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं यहीं पर मिसाल के तौर पर 4, अब मैं चाहता हूँ कि इससे थोड़ा सा बाहर आ जाऊँ, यानी लेफ्ट एरो राइट एरो पर, और मैं थोड़ा सा अगर मैं बाहर गया तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन गायब हो जाता है। तो आपसे इससे से बाहर नहीं जाना है, इससे इतना जाना है कि आपकी जो है इक्वेशन है वो गायब ना हो। फिर अंदर आऊँगा, फिर स्पेस दूंगा और फिर डिज़ाइन में आके यहीं पर कुछ भी सिंबल्स मिसाल के तौर पर ये लिख देता हूँ, कोई भी हो। अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पर यही दिखा रहा हूँ। अगर मुझे चाहिए कुछ चीज़ जो है वो पावर की शक्ल में, तो मैं यही सी जो है स्क्रिप्ट इसी तरीके से काफ़ी सारे फॉर्म्स है, अगर मैं इसको इंसर्ट करूँ तो आप देख सकते हैं यहीं पर मिसाल दे देता हूँ मैं 5 और पावर इसमें लिख देता हूँ। कोई भी यही सी इंसर्ट कर सकती। फिर से मैंने राइट एरो पे क्लिक किया और यहीं पर हम जो है रूट की मदद से काफ़ी ये क्यूब रूट है और ये जो है स्क्वायर रूट है, अगर आप इसको इंसर्ट करना चाहें तो आप मैं यही से इंसर्ट कर सकता हूँ। और यहीं पर अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है वो इस तरह किसी फॉर्म आए तो मैं उसी को सेलेक्ट करी, क्योंकि हम यहाँ तो उसी फॉर्म की तरह नहीं लिख सकते। कि सर्कल पर मैं सेलेक्ट करूँगा और यही फ्रैक्शन में हमारे पास अवेलेबल है ये वाले, तो मैं यही से जो है इंसर्ट कर सकता हूँ। और मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर यही कर रहा हूँ। उसके साथ आप इंटीग्रल भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट इंटीग्रल की तरीके हैं। अगर अब ये वाली इंटीग्रल विद लिमिट्स, विद स्टेट लिमिट्स और ये सारी आप यूज़ कर सकते हैं। यही से आपने जस्ट क्लिक करना है और इंसर्ट हो जाएगा और यहीं पर आपने अपनी वैल्यू टाइप करनी है। उसके अलावा हमें यही से थोड़ा पर आप जो है समेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। समेशन की भी समेशन विद लिमिट्स, अगर आप लिमिट्स के साथ, और ये सारी बहुत सारी जो है हमारे पास अवेलेबल है। आपने जस्ट जो जो ज़रूरत होती है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर ये सारी एक साथ ही आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी आप जो है अपनी मुताबिक जो जो चाहिए वो आप कर सकते हैं। इसी जो है ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये ब्रैकेट चाहिए, तो अगर मैं मुझे ये ब्रैकेट चाहिए, जो भी ब्रैकेट चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं इसको ये ले लेता हूँ और मुझे चाहिए कि मैं यहीं पर मैट्रिक्स बनाऊँ। तो मैट्रिक्स के लिए अगर आप देखिए ये तो एक ही चीज़ है, यहाँ पर मैट्रिक्स इस तरीके से नहीं बनती। तो इसके लिए मुझे जाना होगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहीं पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स लिखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो जिस तरह की मैट्रिक्स आपको चाहिए तो आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहीं से इस तरीके से जो है इंसर्ट कर सकता हूँ और यहीं पर फिर वैल्यू टाइप कर सकता हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा अगर मैं स्पेस दूँ तो यहीं पर साइन थीटा, कास थीटा और टेंजेंट और साइन इनवर्स, कास इनवर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। यहीं से आप जो है अगर आप चाहते हैं कि 180 डिग्री दूँ, तो अगर आप देखिए यहीं पर पावर नहीं आ सकता, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और क्योंकि स्क्रिप्ट में हमारे पास पावर की जो है पावर वो अवेलेबल है। अगर मैं मिसाल के तौर पर 90 करूँ और डिग्री के लिए साइन जो होता है वो सिंबल होता है, तो आप देख सकते हैं यहीं पर, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये डिग्री की साइन आ चुकी है। रहूँगा ये एक्सटेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप यहीं से जो भी आपको मिसाल के तौर पर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ये लास्ट वन जो है यहीं पर सॉरी यहीं पर लॉग है, एंटी लॉग है। अगर आप कोई भी करना चाहिए तो आप यहीं से जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट वन हमारे पास है वो है ऑपरेटर्स। जो भी ऑपरेटर आप यूज़ करना चाहिए तो आप यहीं से जो है इसको इंसर्ट। तो ये थे कुछ इक्वेशन के बारे में। अगर आपकी कोई पेपर बनाना है या कोई नोट्स किताब या जो भी बनाने हैं तो आप यही इसकी मदद से जो मैथमेटिकल फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिकल हो, मैथमेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, तो आप यही इक्वेशन से सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। वो खुद एक्सप्लोर करें, इस पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से कब और कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करनी है।